नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे परिवार के सभी सदस्यों, हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सब मिलकर एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन को जड़ से बदल देने वाली है। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, यह कोई साधारण ग्रहों का हल्का सा घूमना नहीं है, बल्कि यह 101% सच होने वाली एक महान घटना है जो 26 मई 2026 के बाद आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके पैसों में, आपके स्वास्थ्य में और आपके भविष्य में ऐसा तूफान ला देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जब 33 करोड़ देवी देवता, माता लक्ष्मी, बालाजी महाराज, बागेश्वर धाम के सरकार, हनुमान जी, गुरु जी सब मिलकर आपके घर की चौखट पर दस्तक देंगे। वे आपसे कहेंगे कि बेटा अब जागो, अब उठो, अब अपना राजयोग संभालो। लेकिन अगर आपने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया, अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी, अगर आपने 26 मई के बाद आने वाले इन खास दिनों को हल्के में लिया, तो जून और जुलाई के महीने में आपकी किस्मत हमेशा के लिए टूट सकती है और फिर आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए इतनी जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि यह घटना 100 साल में एक बार बनने वाला अद्भुत संयोग है। दोस्तों, गुरुदेव जो हम सबको ज्ञान, धन, वैभव और अच्छी किस्मत देने वाले हैं, वे 2 जून 2026 की सुबह करीब 2:25 पर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और कर्क राशि में गुरुदेव अपनी सबसे ऊंची, सबसे परम, सबसे शक्तिशाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसे हम ज्योतिष में परम उच्च स्थिति कहते हैं। मतलब जैसे कोई राजा अपने सबसे प्यारे महल में अपने सिंहासन पर बैठा हो, चारों तरफ से सुरक्षित हो, उसे कोई हिला नहीं सकता। ठीक वैसे ही गुरु कर्क राशि में पहुंचकर आपके जीवन के हर पहलू को मजबूत करने वाले हैं। अब सुनो दोस्तों, इस राजयोग के साथ और भी ग्रह आ सकते हैं। 8 जून को शुक्रदेव यानी लक्ष्मी जी के स्वामी कर्क राशि में आ रहे हैं। शुक्रदेव धन, सुंदरता, प्यार, वाहन, घर और हर तरह की सुख सुविधा के देवता हैं। जब वे गुरु के साथ मिलकर कर्क में आते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। फिर 21 जून को मंगल देव वृषभ राशि में मजबूत हो रहे हैं। मंगल यानी ऊर्जा, शक्ति, हिम्मत और जमीन जायदाद से जुड़े ग्रह। 22 जून को बुध देव भी कर्क में पहुंच रहे हैं। बुध यानी बुद्धि, व्यापार, बोलचाल और तेजी। और शनिदेव पूरे समय न्याय की नजर रखे हुए हैं। वे देख रहे हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं। दोस्तों, अब इन सब के साथ कई खास स्थितियां भी आ रही हैं जो इस पूरे राजयोग को और भी ताकतवर बना रही है। 25 जून को निर्जला एकादशी है, बिना पानी का व्रत जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा, चंद्रमा की रोशनी से भरी रात। जुलाई में 10 जुलाई को योगिनी एकादशी, 14 जुलाई को आषाढ़ अमावस्या, 16 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा, कर्क संक्रांति और सबसे महत्वपूर्ण 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। इन सब तिथियों को मिलाकर देखा जाए तो पूरा जून और जुलाई का महीना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। अब गहराई से समझते हैं कि 26 मई 2026 के बाद आपकी कुंडली में क्या हो रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के ठीक बाद से ही आपके जीवन में 3 बड़ी महाशक्तियां काम करना शुरू कर देंगी। पहली महाशक्ति है आपके छुपे हुए शत्रुओं का विनाश। दूसरी है धन और वैभव के द्वार का खुलना। तीसरा है जीवन के हर संकट से मुक्ति। ये तीनों शक्तियां जून और जुलाई पर चरम पर पहुंच जाएंगी और आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। पहली महाशक्ति यानी शत्रु का विनाश। दोस्तों, 26 मई की एकादशी के बाद से ही आपके उन रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों और पड़ोसियों का असली चेहरा खुलने लगेगा
जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, जो आपके नुकसान की बातें सोचते थे। कल्पना कीजिए कि अचानक कोई पुरानी बात सामने आ जाए, कोई संदेश आ जाए, कोई कॉल आ जाए, जिसमें साफ हो जाए कि कौन आपका सच्चा है और कौन सिर्फ आपके पैसों या काम के लिए आपके पास था। 2 जून को गुरु के उच्च गोचर के साथ ही यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हनुमान जी की गदा और शनिदेव का न्याय मिलकर उन लोगों को उनके ही जाल में फंसा देंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, आप गुस्से में बिल्कुल मत आना। अगर कोई आपको धोखा दे रहा था तो शांत रहकर दूरी बना लो। अगर आप भावुक होकर पुराने रिश्ते को जबरदस्ती पकड़कर रखोगे तो यह राजयोग आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। जून के दूसरे सप्ताह तक कई लोगों को सबूत मिलेंगे कि उनके सबसे करीबी ने ही पीठ में छुरा भोंका था। लेकिन याद रखना, यह विनाश नहीं बल्कि न्याय है। 25 जून की निर्जला एकादशी की रात यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप हल्का महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया हो। दूसरी महाशक्ति है धन का द्वार खुलना। दोस्तों, गुरु के कर्क राशि में उच्च गोचर के साथ ही आपके रुके हुए पैसे, अटकी हुई सैलरी, पुराने निवेश, भूले हुए कर्ज या अचानक कोई नया अवसर आपके जीवन में दस्तक देने लगेंगे। 8 जून के बाद शुक्र के आने से लक्ष्मी जी की कृपा कई गुना बढ़ जाएगी। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे और 21-22 जून को मंगल और बुध के मजबूत होने से कई लोगों के बैंक खाते में पुराना पैसा लौट आएगा या नया स्रोत खुल जाएगा। कोई पुराना क्लाइंट वापस आएगा, कोई फाइल फिर से सक्रिय होगी, कोई जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सुलझेगा। लेकिन दोस्तों, पैसा आने का नाम नहीं है, उसे टिकाने का भी नाम है। अगर आपने 2 जून से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को अच्छे से साफ नहीं किया, अगर आपने टूटी फूटी चीजें, पुरानी कबाड़ को नहीं हटाया और 25 जून के निर्जला एकादशी पर हनुमान जी के सामने तिल या सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया, तो पैसा आएगा भी तो रुकेगा नहीं, वह आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सब कुछ ठीक से किया तो गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को अगर आपने अपनी आय का 10वां हिस्सा किसी गरीब कन्या को, विधवा माता को या किसी मंदिर या गौशाला में दान कर दिया तो लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा के लिए निवास कर जाएंगी। जुलाई में बुध की रिट्रोग्रेड अवधि यानी 30 जून से 24 जुलाई के आसपास पुरानी फाइलें, पुराने क्लाइंट या पुराने मामले फिर से आएंगे। लेकिन इस समय संवाद में बहुत सावधानी बरतना, वरना छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरी और सबसे महाशक्ति है संकट से मुक्ति। दोस्तों, आपके घर पर मंडरा रहा अदृश्य बादल, पुराने कोर्ट केस, गंभीर बीमारी, अचानक दुर्घटना का डर, काल सर्प योग जैसी नकारात्मक ऊर्जा, पूर्वजों का कोई अधूरा काम या ईर्ष्या करने वालों की नज़र, यह सब 2 जून के बाद से कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन शक्तिशाली दिन 25 जून की निर्जला एकादशी है। इस दिन बिना पानी का व्रत रखकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उत्तर पूर्व कोने को पूरी तरह साफ करके और मन से कहकर, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, जो भी अंधेरा, तंत्र, ईर्ष्या या पूर्वजों का कर्म मेरे घर पर घूम रहा है, इस दीपक की रोशनी से उसे काट दो। अगर आपने यह काम पूरे श्रद्धा और विश्वास से किया तो 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा तक आप खुद को हल्का, स्वस्थ और नया महसूस करने लगोगे। जुलाई में शनि के रेट्रोग्रेड यानी 27 जुलाई से पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपने 26 मई के बाद से कोई झूठ बोला, कोई छल किया या किसी का हक मारा तो शनि की सजा मिलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको अंदर से बदलना होगा। 2 जून से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करो, वह कोना जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, जहां हम भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं। वहां से सारी कबाड़
पुरानी चीज़ें, टूटी फोटो फ्रेम, बेकार कागज हटा दो। वहाँ एक छोटी सी मेज या चौकी रखो, उस पर भगवान की तस्वीर या दीपक रखो। रोज शाम को अगरबत्ती जलाओ। 25 जून की रात निर्जला एकादशी पर हनुमान जी के सामने तिल या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाओ। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर किसी गुरु को, किसी गरीब को या मंदिर में दान करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। जब कर्म और आस्था साथ में मिलते हैं तो फल खुद झुककर आपके पास आ जाते हैं। दोस्तों, अब एक और बहुत जरूरी बात, आज रात सोने से पहले कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद दो। कोई इंसान जिसने आपकी मदद की, कोई सीख जो आपको मिली, कोई बचाव जो भगवान ने किया, कोई छोटी खुशी जो आपको मिली। भय से ज़्यादा भरोसा जगाओ। जब डर आए तो कहो, अगर ऐसा ना हुआ भी तो मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, आपका समय सच में शुरू हो चुका है। 26 मई के बाद का यह काल आपकी परीक्षा की भी है और आपकी सबसे बड़ी संभावना भी। अगर आप इस संकेत के रूप में लोगे तो संभल जाओ। जब भी मन में कंपन हो, जब भी डर लगे, तो भीतर से आवाज दो, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव। अब अपने हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, जो मेरे लिए लिखा गया है मैं उससे डरूंगा नहीं, उसे स्वीकार करूंगा, जी कर दिखाऊंगा। इसी वाक्य के साथ आज की पूरी भविष्यवाणी आपके चारों तरफ कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। कल सुबह उठकर देखना, हवा में फर्क महसूस होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव जरूर लिखना। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, सुखी हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।